वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित ना होकर किस पर आधारित हो गई? जन्म। और वर्तमान में भी किस पर आधारित है? जन्म। तुम सब जिस कास्ट से बैठे हो ये पैदा होते ही हमें मिल जाती है। देखा जाए तो लॉजिकली कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस उसमें पैदा हुए, लेकिन फर्क इसलिए पड़ता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई जात पात का फर्क होता है। एक्चुअल में फर्क क्या होता है? फर्क होता है वैल्यूज का। जैसे जब बच्चे ने जन्म लिया, उसने एक कम्युनिटी में पैदा हो गया, वो अब उस जैसे लोग उसके आसपास हैं, वो बातचीत में सिखा रहे हैं बेटा किसी का सामान बाहर पड़ा हो तो उठा लेना चाहिए, किसी के घर के बाहर कुछ रखा रह जाए तो चुरा लाना चाहिए। ये बच्चे को नहीं पता, ऐसे सिखाई जाती हैं अननोइंगली। इन चीज़ों को हम कहते हैं वैल्यूज़। जैसे आपने देखा गरीबी में पलते हुए लोगों में वैल्यूज़ ज़्यादा नहीं हो पाती। इसका कारण क्या है? ज़रूरत। आपकी वैल्यूज़ क्या होंगी क्या नहीं, ये डिपेंड करता है आपकी नीड्स पूरी हो रही हैं कि नहीं। जैसे तुम में से कोई भी कूड़ेदान में गिरी हुई रोटी उठा के नहीं खाता, लेकिन जो भूख से मरने की कंडीशन पे है ना, वो कूड़ेदान से उठा के भी रोटी खा लेगा। ये घमंड नहीं करना चाहिए कि हम ऐसा नहीं करते। असलियत में वो भी ऐसा करना नहीं चाहता। ये आवश्यकता है जो डिसाइड करती है कि आप क्या करोगे। चोरी कोई दिल से नहीं करना चाहता, हर आदमी चाहता है मैं पढ़ लिख के काबिल बनूं, लेकिन चोरी जो कर रहा है ना, 99% कारण मजबूरी है। 1% लोग घटिया भी हैं, लेकिन 99% कारण चोरी है का मजबूरी है, नीड है। ये आवश्यकता है जो आपसे काम कराती है। अब आवश्यकता जब एक कम्युनिटी की सबकी एक जैसी होती है तो फिर वो उस चीज़ को गलत मानना बंद कर देते हैं। जैसे आप किसी गरीब बस्ती में जाएंगे तो वहाँ चीज़ें ज़्यादा चोरी होती होंगी, घर के बाहर कुछ सामान रह गया तो सुबह मिलेगा ही नहीं। लेकिन आप देखो गांव में भी चीज़ें ज़्यादा चोरी होती हैं। जो बढ़िया कम्युनिटी रहती हैं कहीं पर, जो बढ़िया सेक्टर्स में और इनमें चोरियाँ कम होती हैं, क्योंकि उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं है। जो आपकी वैल्यूज़ है ना, ये बच्चे, जिसको हम संस्कार नहीं कहते थे पुराने टाइम में, ये संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी समाज से, परिवार से अपने आप आगे जाते हैं। तो ये वैल्यूज़ आज भी आगे जाती हैं। ये जो कहते हैं ना कि भाई जात पात का असर आता है, वो क्यों आता है मैं बता रही हूँ। जात पात का असर इसलिए आता है क्योंकि जात पात में नीड्स कहीं ना कहीं मैटर करती हैं, और जो नीची जाति में पैदा होते हैं अभी भी बहुत ज़्यादा लोग गरीबी से जूझते हैं। गरीबी में जब ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती तो बेचारा वो क्या करे, वो गलत काम अपने आप सीख जाता है। मैं जस्टिफिकेशन नहीं कर रही हूँ कि गलत काम करे, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये समझा रही हूँ कि जो नीची जाति में आज भी पैदा होता है, उसकी ज़रूरत अगर पूरी नहीं होती, वो गरीब है, वो गांव में उसका पूरा नहीं पड़ रहा, तो वो सुबह जल्दी उठ के अर्ली मॉर्निंग 2-2:30 बजे किसी के खेत में जाके सब्जी तोड़ के ले आएगा। उसको पता है कि मैं खरीद के नहीं खा सकता। वो कहीं जा रहा है, किसी के बाग में अमरूद लगे हुए हैं, तो वो तोड़ के अपने बच्चों को खिला देगा। वो बच्चे अननोइंगली ये वैल्यूज सीख जाते हैं कि चोरी करना गलत नहीं है, या चोरी करने से कुछ नुकसान नहीं होता। किसी ने नहीं देखा, हमने किसी के अमरूद तोड़ के खा लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप नहीं सिखाते, जैसे मैं नहीं सिखा रही, तुम नहीं सिखा रहे, लेकिन बहुत लोग अननोइंगली अपने बच्चों को चोरी सिखा रहे हैं। तो जो ये जात पात की बात है ना, कि जात पात से चीज़ें आती हैं, इसीलिए आ जाती हैं क्योंकि उनकी ज़रूरतें बेचारों की उनके मुंह बाएं खड़ी रहती हैं, ज़रूरतें पूरी नहीं होती, इसीलिए उनके बच्चे भी कहीं ना कहीं गलत चीज़ें सीख जाते हैं। यही चीज़ें धर्म से जुड़ जाती हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई फलां धर्म के लोग जो होते हैं वो मर्डर बड़ी आसानी से कर देते हैं, ऐसा कुछ है। पता है इसके भी पीछे लॉजिक क्या है? जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं ना, और जिनके घर में नॉन वेज अपने आप ही जैसे पकाना, और ये भाई कोई अपने घर में काट रहा है, ये कर रहा है, तो उसके लिए किसी जो रोज ऐसे काटता है मांस मीट को, तो उसके लिए आदमी काटना भी आसान हो जाएगा, थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको खून देखते ही चक्कर आ जाएगा, कारण उन्होंने ये सब चीज़ें अपने घर में नहीं देखी। अब एक 2 साल का बच्चा जिसके सामने ही कोई इस तरह की नॉन वेज की चीज़ काटी जा रही है, वो नॉर्मल है, उसको नेचुरल लग रहा है कि ऐसा तो नेचुरल है। लेकिन किसी बच्चे ने आज तक इस तरह की चीज़ें नहीं देखी, तो उसको देख के फिर एकदम उसके सामने कोई मुर्गा काटा जाएगा या बकरा काटा जाएगा तो बच्चा एकदम से डर जाएगा। ये सब चीज़ें इससे प्रभावित होती हैं, और यही धर्म और जात पात आ जाती है। जैसे ऐसा नहीं है कि कोई धर्म अच्छा है या बुरा है, ये सब ज़रूरत है, जिसकी जैसी ज़रूरत थी वो वैसा खान पान बना गया। अब जैसे अब भी आप देखो यूट्यूब पे, आप देखना कोई बहुत ठंडे साइबेरिया में रहने वाले ट्राइबल्स की लाइफ देखना आप, आज भी वो ऐसे ही खाते हैं। एक याक काट लिया आधा, क्योंकि वहाँ खराब नहीं होते, उस याक को 1 महीने खाते रहेंगे, उसी को पकाते रहेंगे। उनके पास हमारी तरह साधन नहीं है। यूट्यूब पे तो बहुत वीडियोस हैं, वो याक को काट के आधे को बर्फ में दबा देते हैं, क्योंकि वहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि जो आप फ्रिज का यूज़ करते हो, वहाँ वो बाहर फ्रिज से ज़्यादा उनकी बर्फ जमी रहती है। तो वो इस तरह का खान पान जो हमें अजीब लगता है ना, आज भी साइबेरियन एरियाज़ में जो ट्राइब्स रहती हैं, जो चाइना के और रशिया के उत्तरी इलाकों में, वो ऐसा ही जीवन जी रही हैं। तो उनके वो 1-1, 2-2 साल के बच्चे सामने देखते हैं कि याक
कैसे खाते होंगे उसको, लेकिन उनकी नीड है, वो तुम्हारी तरह नहीं रोटी और ये सब, क्योंकि वहाँ गेहूं आटा ये सब नहीं है। तो बताने का मतलब ये है कि जैसी ज़रूरतें होती हैं वैसी आदमी के अंदर वैल्यूज़ आ जाती हैं, जो तुम्हें गलत लग सकती हैं, सही लग सकती हैं। चलो बाकी कल पढ़ेंगे।